हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा फिजिक्स अल्फा चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक एमीटर फ्लोवर, जहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉमन एमीटर, कैपेसिटेंस लिया है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लिया है और कैपेसिटर लिया। हमने दो चीज़ें इसमें से हटा दी हैं, वो देखते हैं। एमीटर फ्लोवर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इन विच देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस। जो हम यहाँ पे लगाते थे वो हमने क्या कर दिया, हटा दिए हैं। द एमीटर बाईपास कैपेसिटर भी हमने हटा दिए हैं, जो हम यहाँ पे यूज़ करते थे। हमने क्या हटा दिए हैं, एक तो ये हटा दिया है और हमने ये चीज़ भी हटा दी है। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें हमने हटा दी हैं। ओके, हेयर अमीटर रजिस्टर आर ई जो क्या है, एक्ट एज क्या करेगा, लोड रजिस्टर। एंड एसी आउटपुट वोल्टेज वी नोट इज़ टेकन अक्रॉस आर ई। हमने यहाँ पे जो भी आउटपुट होएगी हम आर ई के अक्रॉस लेंगे, जो कि हमारा क्या है, अमीटर रजिस्टर। अब पहले हम लोड रजिस्टर आर एल यूज़ करते हैं, अब हमारे पास अमीटर रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। ओनली वन डीसी सप्लाई वीसीसी यूज, जो यहाँ पे हमारा ओनली वन सप्लाई यूज़ कर रहे हैं डीसी की। फॉरवर्ड बाइस में है अमीटर जंक्शन और ये हमारा एनपीएन है, तो हमारा एन ये जो पी कंपोनेंट है वो इससे जुड़ा है, इट मीन्स फॉरवर्ड बाइस है। एंड द कलेक्टर अमीटर क्या है, हमारे पास रिवर्स बायस में है। R1 R2 दो रजिस्टर है फॉर द पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, जो प्रॉपर बाइसिंग देगा ट्रांजिस्टर को। अमीटर रजिस्टर RE जो हमारा ये है, हेल्प इन कीपिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। जो हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट है लोड लाइन वगैरह पे, उसको स्टेबल रखेगा। तो कैपेसिटर C1 C2, जो C1 और जो C2 है वो ब्लॉक करेगा डीसी वोल्टेज का अगर कोई प्रेजेंट होगी इनपुट के अंदर, जिसके थ्रू क्या हमें होगा, आउटपुट स्टेज पे हमें नॉर्मली वर्किंग को मिलेगी। वर्किंग देते हुए डीसी सप्लाई वीसीसी स्विच ऑन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, आई करंट स्टार्ट होने लग जाएगा। यानी ये वाला करंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट होने लग जाएगा थ्रू द RE रजिस्टर। यानी ऐसे हम मान लो करंट फ्लो होने लग जाएगा RE रजिस्टर में, जहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी IE across it. The voltage drop IE appears as the output voltage in feedback, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वोल्टेज जो वही हमें मिलेगी फीडबैक को इनपुट सर्किट में, अगर इसको वापस से हम यहाँ लेके जाते हैं। सो एज ए नेगेटिव फीडबैक, सो इफेक्टिवली वोल्टेज गेन इन VI माइनस में V नोट। नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हम इफेक्टिव वोल्टेज ले सकते हैं अगर हम VI में से V नोट माइनस करते हैं। द आउटपुट वोल्टेज V नोट इज इन फेस विद द इनपुट वोल्टेज। तो हमारे वोल्टेज V नोट एक कौन से फेस में है, विद द इनपुट वोल्टेज VI। ओके, देखो हमने क्या किया, डीसी वोल्टेज यहाँ अप्लाई करी, हमने आई करंट फॉल हुआ, तो हमारे वोल्टेज अक्रॉस जो अमीटर होगा वो आई ई इंटू में आर ई होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारे पास आउटपुट इसी को यहीं मिलेगी, क्योंकि आर ई के क्रॉस हमें आउटपुट मिलती है। तो हमारे पास फीडबैक भी, इनपुट जो हमें इनपुट मिलेगी उसी के थ्रू क्या होगी, फीडबैक। अगर हमने नेगेटिव फीडबैक लगाया है यहाँ वोल्टेज में, अगर हमारे पास क्या है, VI में से अगर VI ज़्यादा है V नोट, तभी हम फीडबैक लगा सकते हैं, तो हमारा वोल्टेज जो गेन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, VE प्लस में IE RE। VECE भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, करंट तो यूं ही फ्लो करने वाला है ना। तो हमारा अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, इनपुट करंट VBE प्लस में IE RE। तो हमारे पास VI क्या है, VBE प्लस में IE RE। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, आउटपुट, तो इसलिए आउटपुट लिख देते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट RE के क्रॉस में है। तो VI इज इक्वल टू V नोट, क्योंकि VB इतना स्मॉल है फॉर द, जैसे सिलिकन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जस्ट क्या होगा, फ्लो करेगा इनपुट में, हैंस इट्स नेम एज द अमीटर फ्लोवर। यानी हमारे अमीटर के क्रॉस ही क्या हो रही है, आउटपुट वोल्टेज हो रही है। ठीक है, जो ऐसे एक्ट करेगा इनपुट में, जिसके लिए इसका नाम है अमीटर फॉलोवर।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीटर फॉलोअर, वोल्टेज गेन क्या होता है, वी नोट बाई में वी आई, अगर यूनिटी 1 है तो वी नोट इक्वल होगा वी आई के। इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस भी होगा, अगर हाई इनपुट है तो लो आउटपुट इम्पीडेंस होगा। सो इट इज़ आइडियल सर्किट, आउटपुट इम्पीडेंस, सो इट इज़ आइडियल सर्किट फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। थर्ड, इट इज़ रिलेटिवली हाई करंट गेन, काफ़ी करंट गेन मिलता है हमें, एंड पावर इज गेन इज आल्सो हाई। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ like, comment and share my channel. Thank you so much.